ओम शांति। आप सभी मीठे बाप दादा के आज्ञाकारी सपूत बच्चे हैं। आप सबने लक्ष्य लिया हुआ है कि जैसी बाबा की श्रीमत मिलेगी उस आधार से अपने जीवन में वो श्रीमत अमल में लाकर और जैसा मीठा बाबा चाहता है वैसा बन के दिखाएंगे। तो बाप दादा का सबसे पहला शब्द है, ज्ञान में आए तो आपको बताया गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। गीता का सारा ज्ञान का सार यही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति अवश्य होगी। तो नष्टो मोहा से इतनी न्यारी स्थिति बनेगी और उस न्यारी स्थिति के आधार से वैसा प्रैक्टिकल जीवन होगा। तो सबसे पहले हमें स्मृति शक्तिशाली बनाने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। नष्टो मोहा बनने में अगर सबसे ज़्यादा विघ्न डालता है तो क्या डालता है? ये अपनी देह। तभी कहा जाता है, देह देह के सर्व संबंध भूल। सबसे पहले देह भूलो, फिर देह के सर्व संबंध भूलो, फिर अपन को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तो ये देह सबसे ज़्यादा विघ्न डालती है, लेकिन इसी देह से ही आत्मा भगवान से मिलन भी मनाती है और 21 जन्म का वर्षा भी लेती। एक बार हमने अव्यक्त बाबा से पूछा था कि बाबा, इस संगम युग पर पूरे कल्प का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। शरीर को जितना हिसाब किताब है अब चुकतू करके वापस जाना पड़ता है। लेकिन बाबा आत्मा ने इस शरीर के साथ तो पाप कर्म किया नहीं है, किसी और शरीर के साथ पीछे पाप कर्म किया होगा। तो उस पाप कर्म की सजा
ये शरीर क्यों भोगता है? जबकि इस शरीर ने तो किया नहीं, और शरीर ने किया। किया आत्मा ने, लेकिन और शरीर के द्वारा। तो जिस शरीर के द्वारा किया वो शरीर भोगे, ये शरीर क्यों भोग रहा है? तो क्या जवाब दिया होगा बाबा ने? पांडव, क्या कहा होगा बाबा ने? शक्तियां? बाबा ने कहा कि जिस शरीर ने पाप कर्म किया, लेकिन उस शरीर ने भगवान को नहीं पाया, और इस शरीर ने भगवान को पा लिया है, तो बोलो दोनों में कौन सा शरीर महान है? अब वाला या पहले वाला? अब वाला। इसलिए भगवान की प्राप्ति के आगे ये थोड़ा सा जो कर्म भोग आता है, ये कुछ भी नहीं है। तो वाह, ये शरीर भले कर्म भोगता है, लेकिन भगवान को पाया हुआ शरीर। किसी भी शरीर के द्वारा भगवान नहीं मिला है। तो भगवान की प्राप्ति का हम आप सबको नशा भी है, खुशी भी है, बाबा की मदद भी है, सब कुछ है। इसीलिए ये हिसाब किताब नहीं लगता है, सहज खत्म हो जाता है। अच्छा, तो बता रहे थे कि हम आप सबके स्मृति के आधार से स्थिति बनती है। तो स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने कहा था, अपना 5 स्वरूप सदा याद रखो। जैसे पंचमुखी ब्रह्मा दिखाते हैं, ऐसे आपका भी 5 स्वरूप है। उन 5 स्वरूपों में अपने को टिका के रखो, तो नष्टो मोहा स्वतः बन जाओगे। ऐसे कितना भी अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का सर्व संबंधी शिव बाबा है, लेकिन नष्टो मोहा नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? आप सोचो कि 24 घंटे में आप 23 घंटा किनके साथ रहते हो? लौकिक वालों के साथ। 1 घंटा सेंटर पर जाते हो, क्लास करते हो, योग करते हो, और जब आप बीमार पड़ते हो, कुछ होता है, तो लौकिक वाले ही सहयोग देते। तो सोचो, जब 23 घंटा जिसके साथ रहोगे वो याद रहेगा, या 1 घंटा सेंटर पर जाओगे वो याद रहेगा? किसकी याद रहेगी? जबकि आपको हर समय
दुख के समय, सुख के समय सब लौकिक वाले ही साथ देते हैं, तो किसकी याद रहेगी? 23 घंटा वाले की या 1 घंटा वाले की? समझते हैं ना? या कौन ऐसा ब्राह्मण बाबा का बहादुर बच्चा है जो कहे मैं बिल्कुल नष्टो मोहा बन गया हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उनके साथ ही रहना है, लेकिन साथ रहते हुए नष्टो मोहा बनना जरूर है। तो नष्टो मोहा बनने के लिए ये 5 स्वरूप याद रखो। वो 5 स्वरूप बाबा ने बताया था। पहली बात, मैं भगवान का बच्चा हूँ। दूसरा स्वरूप, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा स्वरूप, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा स्वरूप, गॉडली मैसेंजर हूँ। और पांचवा है, विजयी योद्धा हूँ। विजयी योद्धा हूँ। ये 5 स्वरूप स्मृति में रहे तो आप नष्टो मोहा बन जाएंगे। और नष्टो मोहा बनने से आपकी स्मृति स्वतः ही पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि स्मृति अर्थात संकल्प शक्ति। संकल्प भी 4 प्रकार का होता है। सभी ब्राह्मणों का 4 प्रकार का संकल्प होता है। पहला है व्यर्थ संकल्प। दूसरा है साधारण संकल्प। तीसरा है श्रेष्ठ संकल्प। और चौथा है समर्थ संकल्प। पहला है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसे ही चल रहा है, जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं है क्या संकल्प चल रहा है क्या नहीं, ऐसे ही चल रहा है, वो है व्यर्थ। दूसरा है साधारण। जो संकल्प चलता है काम का संकल्प है, लेकिन उस संकल्प में बाबा की याद या विश्व कल्याण की भावना न होने के कारण वो संकल्प साधारण हो जाता है। और तीसरा है श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प अर्थात ज्ञानमय संकल्प। जैसे बाबा ने बताया है उस आधार से संकल्प करना। लेकिन अगर ज्ञानमय संकल्प में बाबा की याद नहीं है तो वो संकल्प
संकल्प श्रेष्ठ होगा लेकिन समर्थ नहीं होगा। इसका उदाहरण, एक बार हम माउंट आबू में खाना बना रहे थे। उस समय लकड़ी पर खाना बनता था। अब जैसे स्टीम या गैस नहीं था, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बनता था। तो सब्जी पकने के स्टेज पर थी, तो उसको बहुत फास्ट चलाना पड़ रहा था, क्योंकि सिंधियों का खाना बड़ा टेस्टी होता है, भूनते बहुत ज़्यादा हैं। तो वो लास्ट स्टेज के कारण मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। जानकी दादी चक्कर लगाने आई और मुझे देखा। अब वो कब आई ये मुझे पता ही नहीं पड़ा। वो खड़ी हो गई वहाँ, लेकिन जब सब्जी पक गई, उसको चूल्हे से नीचे उतारा तो देखा पीछे दादी खड़ी है। अब कब आई ये मुझे नहीं पता पड़ा। तो मैंने दादी से पूछा, दादी ये किस खाते में जाएगा? ना तो इसमें मुझे बाबा की याद थी और ना और कोई संकल्प था। बस पूरा संकल्प, फुल अटेंशन सब्जी पर था। तब दादी ने कहा कि अगर इसी में बाबा की याद होती तो आपका बहुत जमा हो जाता, समर्थ हो जाता। बाबा की याद न होने के कारण यज्ञ की सेवा कर रहे हो, इसलिए ये संकल्प, ये कर्म श्रेष्ठ कर्म बन गया है। क्योंकि यज्ञ की कर रहे हो तो श्रेष्ठ हो गया, लेकिन समर्थ नहीं होता है। समर्थ अर्थात जिसमें कुछ प्राप्ति हो, अनुभूति हो, उसको समर्थ कहा जाता है। तो नष्टो मोहा बनने के लिए हमें सबसे पहले समर्थ संकल्प पर आना पड़ेगा। इन तीनों संकल्पों से स्वयं को हटाना पड़ेगा। तो बता रहे थे, पहला है मैं बाबा का बच्चा हूँ। इस स्मृति से आप नष्टो मोहा कैसे बन जाएंगे? बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई थी कि जब आप स्वयं ही बच्चे बन गए तो फिर आपका कौन रहा? जब खुद ही भगवान के बच्चे बन गए तो फिर तो आपका कोई रहा ही नहीं। तो ये स्मृति कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ही हमारा संसार है, वही मेरा सब कुछ है, ये स्मृति आपको ऑटोमेटिक नष्टो मोहा बना देगी। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, फिर और याद आने लगती। दूसरी बात, गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट का क्या काम है? स्टूडेंट का एक ही काम होता है, पढ़ाई पढ़ना, टीचर को याद करना
और जो टीचर होमवर्क देता है वो होमवर्क करना। पढ़ाई पढ़ना, टीचर को याद करना, और जो टीचर ने होमवर्क दिया है वो होमवर्क करना। आज आपने मुरली सुनी, पढ़ाई पढ़ी, लेकिन पढ़ाई पढ़ने के बाद कितना समय टीचर को याद किया? टीचर को याद करना क्यों जरूरी है? एक है कि बाबा कहता मुझे याद करो, तुम्हारे बेकर्म विनाश होंगे। तो टीचर को क्यों याद करना जरूरी है? बाप के रूप से तो बेकर्म विनाश है, टीचर को क्यों याद करना है? टीचर को इसलिए याद करना है, अगर टीचर की याद नहीं रहेगी तो पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठेगी। टीचर से दुआ नहीं मिलेगी। अगर टीचर से दुआ नहीं मिली तो आप आत्मा इतनी पावन नहीं हो, इतनी पवित्र नहीं हो जो परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठ जाए। इसके लिए टीचर की दुआ अति आवश्यक है। और दुआ मिलेगी टीचर की याद और होमवर्क से। जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं करता वो टीचर के दिल पे चढ़ नहीं सकता है। होमवर्क का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान के दिल को जीतने का, भगवान से वरदान प्राप्त करने का साधन होमवर्क है। एक बार की बात है, साकार बाबा के समय, आप लोग जानते भी होंगे इस बात को, कि माउंट में सभी बड़े भाई आए हुए थे। रमेश भाई, जगदीश भाई और जो भी भाई थे बड़े, सब आए हुए थे। तो बाबा ने एक काम दिया सभी को कि ये आप लोग पढ़ करके और सुबह बाबा को ये बात आप बताना, इसका रिस्पांस देना। उस समय माउंट आबू में 10 बजे बिजली काट दी जाती थी, अंधेरा हो जाता था। तो जैसे क्लास पूरा हुआ तो लाइट तो कट गई, सब चले गए अपने अपने कमरे में सोने। अब जब लाइट ही नहीं तो होमवर्क कहाँ से करेंगे? किसी ने भी होमवर्क नहीं किया। लेकिन जगदीश भाई, जिन्होंने सारी किताबें लिखी है, वो गए और रोड लाइट जो होती थी घर के बाहर, जो रोड लाइट थी उसके नीचे बैठ करके उन्होंने सारा होमवर्क किया। और अगले दिन जब बाबा ने पूछा कि किसने होमवर्क किया है, तो सब चुप रहे। अकेला जगदीश भाई ने हाथ उठाया कि बाबा मैंने किया है।
उसी समय बाबा ने जगदीश भाई को संजय का वरदान दिया। संजय का वरदान मिला। संजय माना दिव्य दृष्टि वाला, सब कुछ आगे से जानने वाला, इतनी किताबें लिखने वाला। वो इसका आधार भगवान का वरदान है। और वरदान कैसे मिला? होमवर्क से। क्योंकि होमवर्क ना करना ये भी भगवान की अवज्ञा है, भगवान का डिसरिगार्ड करना है। तो अगर भगवान का डिसरिगार्ड करेंगे तो वरदान तो मिलने की बात ही दूर और बोझा चढ़ता है। इसीलिए पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठती। कोई अगर रट भी लेंगे तो सिर्फ रट लेंगे, स्वरूप वाले नहीं होंगे। कईयों की अच्छी प्रैक्टिस है, मुरली रट लेते हैं, सुनो तो मुरली की पॉइंट सुना देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में देखो तो वो पॉइंट उनके जीवन में नहीं है। सुनाते समय भी इतना फास्ट सुनाते हैं, तभी पता पड़ जाता है रटे हुए हैं, जीवन वाले नहीं हैं, स्वरूप वाले नहीं हैं। तो अगर स्वरूप नहीं है, जीवन में नहीं है, तो बाकी फिर फायदा क्या है? इसको तो बाबा कहता है कुक्कड़ ज्ञानी। अगर स्वरूप में नहीं है तो कुक्कड़ ज्ञानी का अर्थ ही होता है, जैसे कुक्कड़ माना मुर्गा, सुबह दूसरे को तो उठा देता है, फिर खुद सो जाता है। ऐसे दूसरे को तो ज्ञान सुनाएंगे और खुद के जीवन में कुछ नहीं होगा। कुक्कड़ ज्ञानी। तो पहली बात है, हम बाबा का बच्चा हूँ। दूसरी बात है, गॉडली स्टूडेंट हूँ। अपनी स्टूडेंट लाइफ की विशेषता क्या है? रेगुलर एंड पंक्चुअल। रोज मुरली सुनना है और टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। इसमें बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो सेंटरों पर भी और यहाँ पर भी आते हैं, तो भी 7 बजे मुरली शुरू होती है तो समझते हैं कि 7 बजे मुरली शुरू होगी, 7 बजे क्लास में आते हैं। लेकिन 7 बजे से पहले जो 15 मिनट या आधा घंटा जो योग रखा गया है, वो किसके लिए रखा गया है? और योग करना क्यों जरूरी है? आप मान लो घर से आते हो क्लास में, तो घर में तो कई तरह की बातें होती हैं और आप सीधा आ कर के क्लास में बैठ जाते हो, तो घर की जो बातें हैं वो बुद्धि में भरी हुई है। मुरली आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगी और मुरली सुनते समय यही रहेगा कि कब मुरली ख़त्म हो, कब मुरली ख़त्म हो, हम जाएं। एक मुरली सुनना भी बोझ लगता है उस समय।
इसलिए योग करना बहुत आवश्यक है। 10 मिनट या 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, उतनी देर जो बैठकर अशरीरी हो करके बाबा को याद कर लेते हैं, इससे आपका मन शांत हो जाता है और जो बाबा के महावाक्य सुनते हैं वो बड़े आराम से अंदर ग्रहण हो जाते हैं, क्योंकि मन भटकता नहीं है। तो रेगुलर एंड पंक्चुअल, तो कई तो पंक्चुअल नहीं हैं और कई रेगुलर नहीं हैं, और जो रेगुलर नहीं हैं उनकी रिजल्ट जानते हो क्या होता है? आज आपको बताते हैं कि जो रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, उनको क्या प्राप्ति है, और जो कभी कभी कैसे करते हैं उनकी क्या प्राप्ति है। आपने सुना होगा या देखा भी है, अपने उदयपुर में ही नाथद्वारे में किसी के हर कर्म की पूजा होती है। अभी भगवान नहाने जा रहे हैं, दातून करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, एक एक कर्म की विधिवत पूजा होती है, आरती होती है, प्रसाद बंटता है, पर्दा बंद होता है, फिर उसके बाद दूसरा पोज तैयार होता है। एक एक कर्म की विधिवत पूजा होती है। वो कौन है जिसकी हर कर्म की विधिवत पूजा होगी? हैं इनमें से? ये वो हैं जो रोज मुरली सुनते हैं, दोनों टाइम सुनते हैं और हर कर्म बाबा की याद में रहकर करते। अमृत बेले से लेकर, खास अमृत बेला, उनकी हर कर्म की पूजा होती है। और किसकी 2 टाइम पूजा होती, मंदिरों में देखा होगा, सुबह शाम पूजा होती है। वो कौन है? वो हैं जो दोनों टाइम क्लास करते हैं, दोनों टाइम योग करते हैं, उनकी दोनों टाइम पूजा होती है। और जो एक टाइम क्लास करते हैं, समझ गए होंगे, उनकी एक टाइम पूजा होती है। और आपने ये भी देखा होगा, किसी की हफ्ते में 2 दिन पूजा होती है, जैसे हनुमान जी का है, गणेश का है, मंगलवार, शनिवार, ऐसे विशेष 2 दिन होता है। तो 2 दिन पूजा वाले कौन हैं? वो भी समझ गए होंगे, जो हफ्ते में 2 दिन क्लास में आते हैं, संडे और गुरुवार को। उनकी सिर्फ हफ्ते में 2 दिन पूजा होती है। और आपने देखा होगा, किसी की पूजा जो सड़क, जहाँ 3 सड़कें मिलती हैं, 3-4 सड़कें, वहाँ मंदिर बना देते और उस मंदिर में सारे दिन गाड़ी की धुआं और मिट्टी उस मूर्ति पर पड़ती रहती है। लेकिन है मूर्ति, कुछ लोग उसकी पूजा भी करते हैं, कोई चलते चलते हाथ भी जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़ने वाले कम हैं, लेकिन गाली देने वाले ज़्यादा होते, क्योंकि ट्रैफिक जाम होती है, ड्यूटी पर लेट होते हैं,
तो मन ही मन मंदिर बनाने वाले को गाली देते। तो वो कौन है? इसमें से है कोई जिसकी ऐसी पूजा होती है? हैं वो भी देवी देवता? है कोई? अच्छा, ये उनकी पूजा होती है, अपने आप समझ लेना, जो किसी भी कारण से यज्ञ में सेवा में विघ्न डालते हैं, सेवा में रुकावट डालते हैं। ऐसे विघ्न डालने वाले, रुकावट डालने वालों की पूजा रोड पर होती है। क्योंकि जो विघ्न डालने वाले होते हैं उनके भी 2-4 साथी जरूर होते, तो वो 2-4 लोग तो उनकी महिमा करते हैं, बाकी पूरा क्लास उनको खराब समझता है, लेकिन 2-4 उनकी महिमा करते हैं। इसलिए हमारे किसी भी संकल्प, बोल या कर्म से सेवा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। हमारा कोई भी बोल चाल कर्म ऐसा नहीं हो जिससे सेवा में विघ्न हो। एक है ओपन विघ्न डालते हैं, एक है जिसको इनडायरेक्ट में विघ्न डालते हैं। जैसे आप लोग लौकिक में हैं, परिवार में हैं, आप घर से सेंटर पर आते हैं क्लास करने, आपके परिवार में सब ज्ञान में नहीं चलते हैं और आप क्लास करके वापस जाते हो घर, और घर में जैसा आप चाहते हैं वैसा किसी ने कोई काम बता के आए थे, नहीं किया, और आपने उनको जोर से डांट दिया, आपने ऐसा अभी तक क्यों नहीं किया, बोल के गए थे आदि। अगर आपने उन्हें जोर से डांट दिया या थोड़ी आंख भी दिखा दी, तो क्या लौकिक परिवार वालों को ये आप कह सकोगे कि आप आश्रम पर चलो, वहाँ भगवान की बात बताई जाती है, बड़ी शांति मिलती है? बोल सकोगे घर वालों को? तो पूरे परिवार वालों का भाग्य बिगाड़ने के निमित्त कौन बना? ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। इसलिए किसी भी कारण से अगर बाबा की सेवा में रुकावट पड़ती है तो उनका मंदिर समझ लेना रोड पर होगा। और किसी किसी देवी या देवता की पूजा साल में एक बार होती है, जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जैसे चंडिका देवी या किसी किसी का बहुत बड़ा मेला लगता है साल में एक बार। तो वो कौन सी देवी देवताएं हैं जिनकी साल में एक बार पूजा होती है? क्योंकि वहाँ भी देवी देवता की मूर्ति रहती है जिसकी भी पूजा करते हैं। वो कौन है? हैं इसमें से कोई या नहीं है इसमें? साल में एक बार उनकी पूजा होती है जो क्लास में नहीं आते हैं, योग में नहीं आते हैं,
धारणा में भी नहीं चलते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ सेंटर पर, कोई दादी जाती है या कोई भी बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो वो आते हैं और कहते हैं हम भी ब्रह्म कुमार हैं, हमारी भी दादी जाती है, हमारी भी नानी जाती है, हम भी ब्रह्म कुमार, अधिकार रखते हैं, हम ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार नहीं लेकिन ब्रह्म कुमार हैं। उनकी पूजा अभी नहीं, ऐसी आत्मा बिल्कुल लास्ट में जाके ज्ञान में चलेगी, जरूर चलेगी। अच्छा मानते हैं, जानते हैं, जाते हैं, लास्ट में चलेगी। तो ऐसी आत्मा की साल में एक बार पूजा होती। तो अब का जैसा हमारा कर्म है, अब के आधार से हमारी भविष्य पूजा है और प्रेजेंट तो है ही है। तो हम आप सबको दो बातें क्लियर किया। एक, कार्डली स्टूडेंट लाइफ, रेगुलर एंड पंक्चुअल, उससे फ़ायदा क्या होगा बता दिया। तीसरी बात है, हम रूहानी यात्रा पर हैं। लौकिक दुनिया में भी जो यात्रा पर जाते हैं, पहले ज़माने में सबसे छुट्टी ले करके जाते थे, पता नहीं वापस आए या ना आए। पैदल जाते थे, छुट्टी लेकर जाते थे। आपकी यात्रा ही है इस दुनिया से पार, सूर्य चांद तारागण के भी पार, परम धाम वहाँ जाने की। वहाँ ना देह है, ना देह के संबंध हैं, बस आत्मा ही आत्मा, और आत्माओं का पिता परमात्मा रहता है। हमारी यात्रा वहाँ है, वहाँ जाना है, बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर देवी देवता बनकर राज्य करना है। इस स्मृति में रहने से आप स्वतः ही इस दुनिया को भूल जाएंगे। वापस जाना है, दुनिया भूलेगी, सतयुग में आकर राज्य करना है। इस स्मृति से दैवी गुण धारण होंगे। मम्मा इतना जल्दी फास्ट गई, एक ही संकल्प था मम्मा का, हमारा हर श्वास अंतिम श्वास है, हर श्वास अंतिम श्वास है। इतना अपने को उपराम रखा हुआ था। इसके बाद हम योद्धा हैं। हमारी आप सबकी माया से लड़ाई है। योद्धा का दो ही लक्ष्य होता है, युद्ध करके विजयी बनना। हम युद्ध तो करते हैं, लेकिन विजयी बनना है ये भूल करके युद्ध करते। विजयी बनना है ये स्मृति में नहीं है, युद्ध करना है, आगे बढ़ना है। विजयी बनना है ये स्मृति में रखो तो आपका लक्ष्य टाइट रहेगा और आपके अंदर हिम्मत आएगी करने की। और जहाँ हिम्मत रखोगे वहाँ भगवान की मदद अवश्य मिलेगी।
हिम्मते बच्चे मध्य बाप के आधार से विजयी अवश्य बन जाएंगे। और इसके बाद है हम गॉडली मैसेंजर हैं। पूरे संसार को मैसेज देना है, मैसेज देना है, मैसेज देना है। जहाँ ये लक्ष्य है सबको मैसेज देना है, वहाँ आप नष्टो मोहा स्वतः हो जाएंगे। सब टीचर्स बहनों को और आप सबको भी याद है कि जब आपके यहाँ कुछ बड़ा प्रोग्राम होता है तो उस दिन खाना भी अच्छा नहीं लगता है, सिवाय सेवा 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 के। पूछो नाश्ता किया? नहीं, अभी नहीं, कर लेंगे। 10 बज गया, 11 बज गया, अरे नहीं, अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं। और जिस दिन सेवा नहीं है उस दिन 8 बजे ही नाश्ता कर लेंगे, भूख लग जाती। क्यों? सेवा सब कुछ भुला देती। सेवा से प्राप्ति होती है, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती हैं, जिससे आपका खाता खत्म होता है। तो ये 5 बातें याद रखने से आपकी स्मृति पावरफुल बनेगी। और अगर पावरफुल स्मृति आई तो पावरफुल स्थिति अवश्य बन जाएगी। लेकिन ये हमारी स्मृति सदा रहे, सदा रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम स्मृति हमारी सदा पावरफुल रहे, उसके लिए आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी अपने आप से। प्रतिज्ञा भी 3 प्रकार की होती है। एक है प्रतिज्ञा करना, दूसरा है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, और तीसरा है अटल प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना और अटल प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा कब करते हैं? जब बात समझ में आ जाती है, ज्ञान समझ में आ जाता है, इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है, आदि आदि, फिर प्रतिज्ञा करते हैं ये तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि बात समझ में आ गई। दृढ़ प्रतिज्ञा कब करते हैं? जब हमें उससे फायदा होता है, अनुभूति होने लगती है, प्राप्ति होने लगती है, तब दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कुछ भी हो जाए ये हम करेंगे ही करेंगे। और अटल प्रतिज्ञा कब करते हैं? किया है कभी अटल प्रतिज्ञा, या दृढ़ प्रतिज्ञा तक ही रह गए हैं? अटल प्रतिज्ञा तब करते हैं जब जितना सोचा था उससे ज़्यादा प्राप्ति होती है। तब योग लगाने बैठे थे, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अनुभूति हुई, उससे ज़्यादा शक्ति मिली, उससे ज़्यादा आपको खुशी मिली, तो इतना उमंग आता है, तब आता है चाहे प्राण चला जाए, लेकिन अब बाबा हम इस स्थिति को नहीं छोड़ेंगे। अटल प्रतिज्ञा। लेकिन ये प्रतिज्ञा तीनों बाबा के बच्चे करते जरूर हैं, लेकिन ये प्रतिज्ञा टूटती क्यों है?
तीनों प्रकार की प्रतिज्ञा टूटती है। क्या कारण है टूटने का? अच्छा, प्रतिज्ञा टूटने का कारण है दूसरे को देखना। दूसरे को देखना। जहां बाप को छोड़कर दूसरे को देखा, वहां प्रतिज्ञा टूट जाएगी। दृढ़ प्रतिज्ञा क्यों टूटती है? क्योंकि अलबेलापन आ जाता है। ठीक है, कर लेंगे, अभी योग नहीं लगा, सुबह से योग लगा लेंगे, सुबह नहीं लगा, अच्छा शाम को लगा लेंगे, टाल देते हैं। अलबेलापन। और अटल प्रतिज्ञा कब टूटती है? जब माया को रियल में परख नहीं पाते हैं तब। है माया, लेकिन समझते नहीं माया है, सही समझ लेते। जैसे सीता के सामने हिरण आया, रियल में सोने का नहीं था, लेकिन समझ लिया ना सोने का है। सही परख नहीं पाई, क्या रिजल्ट हुआ? अधीन हो गई ना माया के, रावण के अधीन हो गई ना। तो रियल में माया को न परखने के कारण कई अपनी बात चित्त पर अड़ जाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ सत्य है। बाबा ने इस मुरली में कहा था, फलानी जगह कहा था, फलानी डेट को कहा था, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। अड़ जाते, ये नहीं समझ रहे हैं कि जिद्द करना माया की प्रवेशता है। उस समय माया को परख नहीं पाते। फिर भगवान से कनेक्शन लूज हुआ और माया का वार हुआ, प्रतिज्ञा फटाफट टूट जाती। इसलिए आप सभी तो देखो, दो स्टेट विशेष आया, राजस्थान, तमिलनाडु। राजस्थान तो है ही राजाओं का स्थान। राजाओं के लिए तो गायन है कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। वो तो पक्का करेंगे करेंगे फॉलो। और तमिलनाडु के लिए कहा गया है, जो कुछ बाबा ने कहा सब कुछ तामिल करना। तामिल मतलब प्रयोग में लाना, हाँ कर लेना, तामिल कर देना। तो दोनों महान स्टेट आया है। अच्छी बात है, बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। हम चले वतन
से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही